हेलो बच्चों, हाउ आर यू। देखें, एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। शो डैट बेटा इसकी लिमिट जो है वो 0 से 1 तक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर m माइनस 1 इंटू होल पावर ऑफ 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n माइनस 1 अपॉन a प्लस एक्स टू द होल पावर m प्लस n विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 से 1 तक। 0 से 1 तक ही है। देखिए, इसे शो करना है। इसका क्या शो करना है बच्चों, देख लेते हैं। शो करना है बच्चों, क्वेश्चन पूरा बता देता हूं। बीटा ऑफ m and n of बीटा ऑफ m and n अपॉन a to the power n 1 प्लस a to the power m, ये शो करके दिखाना है बच्चों। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बच्चों जो है वो इसमें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहा हूं। किसको चल रहा हूं? लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के। लेफ्ट हैंड सोल्यूशन दे रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m माइनस 1 माइनस x टू द पावर होल पावर m माइनस 1 अपॉन a प्लस x टू द होल पावर m प्लस n विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1। बच्चों, ये क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी हेल्प से फिर बहुत से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। विदाउट इसकी हेल्प से हम जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपने आप में। देखो, इस रिजल्ट को देखते हैं तो यहाँ पर पुट करते हैं। पुटिंग क्या पुट करें बच्चों? x अपॉन a प्लस एक्स। जो हमने x अपॉन a प्लस एक्स को पुट करा p अपॉन a प्लस 1, ये सब्स्टिट्यूट करा। अब ये पुट करा हमने बच्चों, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। a प्लस 1 ऑफ a प्लस एक्स ऑफ t मल्टीप्लाई कर ले। ax प्लस एक्स इक्वल टू at प्लस axt। देखो बच्चों, x वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, ये टर्म को भी हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। ax प्लस एक्स प्लस माइनस xt इक्वल टू at। अब बच्चों हमने क्या करा, इसमें से x कॉमन ले लिया। a बचा प्लस 1 बचा माइनस t बचा इक्वल टू at। x इक्वल टू at ओवर a प्लस 1 माइनस t आ गया बच्चों। अब इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे बच्चों। क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ये dx आएगा और यहाँ a प्लस 1 माइनस टी टू द होल पावर 2, a प्लस 1 माइनस टी और a t का डिफरेंशिएशन, t के रेस्पेक्ट में a आया माइनस a t एज इट इज, और डिनोमिनेटर क्या था, a प्लस 1 माइनस टी, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में माइनस 1 आया। तो बच्चों क्या हुआ, ये dx इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लें a स्क्वायर प्लस a माइनस at, और ये बच्चों क्या हो गया, प्लस at। यहां पर ये कैंसिल आउट हुआ। a प्लस 1 माइनस
टी टू दी होल पावर 2 ये आया। तो यहां से बच्चों हमारे पास में dx क्या आ गया, dx इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए, इसे ए कॉमन लेकर के ए प्लस 1 लिखेंगे अपॉन ए प्लस 1 माइनस टी, ए प्लस 1 माइनस टी टू दी होल पावर 2। ये देख लें बच्चों, ये वाला नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दिक्कत ना हो इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ता है। देखिए बच्चों सब कुछ सही चल रहा है, dx की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारे पास में बच्चों, देखो यहां देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बच्चों लिमिट रखी चाहिए निकालने के लिए, लिमिट when x इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो x की वैल्यू 0, यहां बच्चों t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू यहां पर बच्चों देखिए अगर x की वैल्यू 0 लगा दें तो ये सारा 0 हो गया, 0 इजिकल टू a हो गया, t इजिकल टू 0/a और t इजिकल टू देखो यहां पर इसकी 0 लगा दिया, x की जगह पर इक्वल टू at, तो t इक्वल टू क्या आया बच्चों 0, t इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू अब क्या पुट कर दें 1 पुट कर दें, तो बच्चों देखिए t क्या हो जाता है, x इक्वल टू 1 पुट कर दें 1, तो a प्लस 1 माइनस टी इक्वल टू at, क्या बच्चों at, और इस t को इस साइड में ले लें और t को कॉमन ले लें, a प्लस 1 बच्चों लिमिट हमारे पास में फिर भी क्या रहे, t की वैल्यू भी 1 आए, t की वैल्यू 1 आई, हमारे पास में लिमिट बच्चों वही रही सही। अब हम देखें यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते समय बड़ा केयरफुली सब्स्टिट्यूट कीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो देखो बच्चों करते हैं x की वैल्यू at अपॉन a प्लस 1 माइनस टी, x इस वैल्यू at अपॉन a प्लस 1 माइनस टी होल पावर m माइनस 1 ये आ गई बच्चों। अब यहां पर पुट करते हैं 1 माइनस x के स्थान पर at अपॉन a प्लस 1 माइनस टी, at अपॉन a प्लस 1 माइनस टी और होल पावर क्या आ रही है n माइनस 1 और बच्चों a प्लस x at अपॉन a प्लस 1 at अपॉन a प्लस 1 माइनस टी, होल पावर कितनी आ रही है बच्चों m प्लस n, होल पावर m प्लस n, इसके रेस्पेक्ट में d के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है और dx की वैल्यू हमारे पास में क्या है, dx की वैल्यू आई है a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस टी टू दी होल पावर 2 dt। ये वैल्यू बच्चों मैंने सब्स्टिट्यूट कर ली और लिमिट मेरे पास में ये वही है, t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 1 आई बच्चों, वही है लिमिट। अब बच्चों इसके लिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए माइक सही चल रहा है, माइक अभी तो वर्क सही कर रहा है बच्चों। अब देखो हमारे पास में बच्चों
इन सारी वैल्यूज के लिए क्या कर दें, हटा दें। ये अब इनकी आवश्यकता खत्म हो गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बड़ा केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। इंटीग्रेशन देखिए बच्चों, a टू द पावर m-1, a टू द पावर m-1, थोड़ा सा नीचे लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड a टू द पावर m-1, a टू द पावर ये। और बच्चों ये क्या हुआ, ये हुआ t टू द पावर m-1, और ये a प्लस 1 माइनस t टू द होल पावर m-1। यहां बच्चों क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, a प्लस 1 माइनस टी, तो a प्लस 1 माइनस टी आया माइनस ए टी होल पावर क्या आया n-1। डिनोमिनेटर में भी बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, a प्लस 1 माइनस टी एलसीएम आया, और यहां अपॉन 1 है तो इस a से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस ए टी और प्लस ए टी, ये पावर क्या m प्लस में। पेशेंसली वर्क कीजिएगा, मिस्टेक्स के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस टी टू द होल पावर 2 dt। अब देखिए बच्चों लिमिट क्या थी, 0 से 1। देखें ये a टू द पावर 1, ये a टू द पावर m-1, तो क्या हुआ a टू द पावर m रह गया, क्या रह गया a टू द पावर m। यहां देखें और a प्लस 1 अभी भी अंदर बरकरार है। अच्छा ये बच्चों t टू द पावर m-1, और ये देखिए at से ये at कैंसिल आउट हुआ, और यहां बच्चों a कॉमन ले लें तो a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस टी टू द पावर m प्लस n अपॉन m प्लस n, ये लिख लिया। इसकी पावर ये डिनोमिनेटर में आ गई, a प्लस 1 माइनस टी टू दी होल पावर m-1, ये। और यहां बच्चों कुछ कैंसिल आउट हुआ, यहां बच्चों हमारे पास में 1 माइनस एक्स के स्थान पर पुट कर रहे थे at अपॉन a प्लस 1 माइनस टी, सही बच्चों। तो यहां पर हमारे पास में ये रहा। इसमें बच्चों क्या करें, एक वर्क कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाएं और होल पावर n-1 लिखें, और यहां देखो बच्चों a प्लस 1 एज इट इज लिखें,
और इसमें से माइनस टी कॉमन ले लें, तो टी कॉमन ले लेने पर, माइनस का टी कॉमन लेने पर ए प्लस का बचा और ये प्लस का 1 बचा, ये। और ये वाला पार्ट कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ए प्लस 1 माइनस टी टू द पावर n माइनस 1, ये आ गया। ऑलरेडी क्या था, ए तो मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया, ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 माइनस टी टू दी होल पावर 2 डी टी, ये सिंप्लीफिकेशन हुआ बच्चों इसका। तो देखिए अब आगे क्या कर सकते हैं, यहां देखिए इसे बच्चों यहां लिखता हूं, क्या चला है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, देखिए ए टू द पावर m, ए टू द पावर m अपॉन, यहां देखें बच्चों ये क्या हुआ, ए टू द पावर m प्लस 1 m प्लस n, ए टू द पावर m प्लस n इंटू ए प्लस 1 टू द पावर m प्लस 1, ए प्लस 1 टू द पावर m प्लस n, ऐसे करके समझ सकते हैं। x बाई टू दी होल पावर बच्चों m हो तो x टू दी पावर m और y टू दी पावर n, m सॉरी, तो a टू दी पावर m प्लस n ये लिख दिया, a प्लस 1 टू दी होल पावर m प्लस n ये लिख दिया बच्चों। अब हमारे पास में इसे सिंप्लीफाई किया इसे, और देखिए यहां क्या हुआ हमारे पास में, इसे सिंप्लीफाई कर लिया, ये देखें बच्चों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये बच्चों हुआ a प्लस 1 माइनस टी टू दी होल पावर m माइनस 1 प्लस 2, m माइनस 1 प्लस 2, तो ये बच्चों m प्लस 1 हो गया, m प्लस 1, और अपॉन में क्या है, और देखो बच्चों अभी m माइनस 1 और यहां भी है ये पावर m माइनस 1 प्लस यहां कितनी है n माइनस 1 और यहां कितनी है ये 2 प्लस 2, तो ये बच्चों कितना हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हुआ और प्लस 2, तो ये m प्लस n बचा, क्या बचा, m प्लस n पावर में इंटीग्रेशन ऑफ, डिनोमिनेटर बचा a प्लस 1 माइनस टी टू दी पावर, क्या बचा बच्चों, m प्लस n, m प्लस n, और यहां देखिए बच्चों ये डिनोमिनेटर में बचा हुआ है अभी, इनटू 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस टी टू दी होल पावर m प्लस n, ये बचा हुआ, और बच्चों a प्लस 1 बचा हुआ है, इसे बाहर लिख लें, a प्लस 1 ये वाला, अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये लिमिट 0 से 1 तक जा रही थी, हमारे पास में टी टू द पावर m माइनस 1, टी टू द पावर m माइनस 1
और इसे बच्चों कैसे ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं a प्लस 1 कॉमन लिया, a प्लस 1 कॉमन ले तो यहां बचेगा हमारे पास में 1 माइनस यहां बचेगा t और होल पावर क्या है n माइनस 1, तो होल पावर n माइनस 1 इसकी भी आ जाएगी और इसकी भी आ जाएगी। तो हमारे पास में a प्लस 1 की होल पावर n माइनस 1 और 1 माइनस t टू दी होल पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास में बच्चों हमने क्या करा, सिंप्लीफाई किया और t के रेस्पेक्ट में ये चल रहा है। तो देखिए अब क्या हुआ बच्चों, इसे देख लेते हैं, ये सब दिखाई दे रहा, कुछ छिप तो नहीं रहा। हाँ बच्चों कुछ छिप रहा है, 1/1 माइनस टी टू द पावर n प्लस n dt छिप रहा है, 1 माइनस टी टू द पावर n माइनस 1 छिप रहा है, 1 माइनस ये dt बच्चों यहां लिख देता हूं और t ये पावर n माइनस 1 ऐसे करके लिख देता हूं। अब देखिए बच्चों आ रहा है, यस बच्चों अब आ रहा है। तो देखो बच्चों ये पूरा का पूरा इसको कैंसिल कर रहा है और हमारे पास में a प्लस 1 टू द पावर n माइनस 1 और ये a प्लस 1, तो ये क्या हुआ a प्लस 1 टू द होल पावर n अपॉन a प्लस 1 टू द होल पावर m प्लस n, a टू द पावर m प्लस n, ये बच्चों हमारे पास में आ रहा है। आगे देखते हैं, सही चल रहा है सब कुछ। हाँ बच्चों ये देखिए बच्चों अब सॉल्व होने पे आ गया, लिमिट 0 से 1 चल रही थी, t टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस t टू द पावर n माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू t 0 से 1 तक। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, इसका वर्क खत्म हो गया, इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, इधर लिख लेते हैं, क्यों स्पेस करें तो हमारे पास स्पेस बनाया जा सकता है। तो बच्चों हमने ये स्पेस बना लिया है, देखें लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, इक्वल टू a टू द पावर m और ये 1 अपॉन a टू द पावर m प्लस n है, तो क्या हुआ ये 1 अपॉन a टू द पावर n, 1 अपॉन a टू द पावर n, तो नीचे लेकर के आएंगे तो a टू द पावर m प्लस n माइनस n हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन a टू द पावर क्या बचेगा बच्चों, m लेकर के आएंगे, क्या लेकर के आएंगे m, तो m से m कैंसिल होगा, 1 अपॉन a टू द पावर n बचेगा। यहां देखें बच्चों a प्लस 1 टू द पावर m प्लस n है, यहां पावर n है, तो a प्लस 1 टू द पावर m प्लस n माइनस n, तो a प्लस 1 टू द पावर m बचेगा, a प्लस 1 टू द पावर m बचा, इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो बच्चों यहां पर हमारे पास में जो है इसे भी रख किया जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, इंटीग्रेशन ऑफ f of x with respect to x from a to b इक्वल टू क्या हो सकता है,
इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम ए टू बी। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, यहां पर वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। एफ टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 dt। और ये बच्चों क्या हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1 इक्वल टू बीटा m एंड n। बीटा फंक्शन ऑफ m एंड n था ये। तो बच्चों यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन ए टू द पावर n अपॉन a प्लस 1 टू द होल पावर m बीटा m एंड n। ये बच्चों हमने क्या कर दिया, डेरिवेट कर दिया। ये राइट हैंड साइड आ गई, यही तो दिखाना था। तो बच्चों लगे आपको इस वीडियो में मैंने मेहनत की आपको समझाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर तो स्टूडेंट्स जितने भी आपके परिचित हों सबको शेयर कर डालिएगा, मेरी वीडियोस को वायरल कर दीजिएगा। आप लोगों से ही तो एक्सपेक्टेशन है, मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं तो अपने स्कूल में पढ़ाऊँ बच्चों के लिए, खत्म करूँ कहानी। क्यों कि आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए। तो बच्चों अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।